यही नहीं, नीट परीक्षा में और ओबीसी में गरीबों का रिजर्वेशन, दीपक जी ओबीसी उसका किसने तय किया? नरेंद्र मोदी सरकार ने। नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में ओबीसी बच्चों को 27% आरक्षण ये किसने दिया? ये नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। ओबीसी समुदाय के आने वाली उनको उद्योग बने, स्टार्टअप और इसके लिए जो कैपिटल वेंचर बनाया गया वो नरेंद्र मोदी सरकार में बना। अरे आप केवल जाति में बांट कर विभाजन करके कैसे जहर बोते हैं हम समाज के बीच में, कैसे जो है जहर बांट दें, यही आपका काम रहा है। और यही कर करके आपने ये अपनी स्थिति आज ये बना ली है कि आप एक राज्य के मात्र पार्टी, लेकिन उस राज्य में भी केवल 3 लोकसभा सीटों पर आके खड़े होते हैं। ये आपका जवाब, उन्होंने जवाब दिया जाति गणना का। और क्या आपको नहीं लगता हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा? ये नारा बीजेपी लगा रही है 1984-85 के बाद से, 85 के बाद से, और ये नारा चल रहा है, तभी वो 2 से 303 पर भी आ गए। क्या कहेंगे सुरेंद्र जी इसके बारे में? 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ऐसी पार्टी जैसे हमारी पार्टी को ठूठ कह दिया, तो भाई जब ये 1952 से आपकी पार्टी पहले हिंदू महासभा थी, उसको आपने जनसंघ बनाया, उसको आपने जनता पार्टी में विलीन किया, फिर आपने आप तो पूरी पार्टी खत्म कर दिए, खा गए। हमारे यहां से तो कुछ लोग गए, आपके यहां से तो पूरी की पार्टी भाग गई। ऐसे भगोड़े हैं आप लोग। ठूठ की बात मत कीजिए। सच बात यह है कि 2012 से पहले आप लोग 10 विधायकों के लिए तरसते थे, 10 एमपीज के लिए तरसते थे। इसलिए जनता के निर्णय का सम्मान कीजिए और जनता के निर्णय का मान कीजिए। अच्छे वोट मिल रहे हैं तो इस समय अच्छा काम कीजिए। 2 बार कल्याण सिंह को क्यों निकाल दिया? और हमने तो कहा कि जाति जनगणना का आंकड़ा हमने नहीं जारी किया, गलती करी, हम आ गए विपक्ष में। लेकिन आप तो जारी करने के लिए आपने संसद में भी कसम खाई, आपने अपने चुनाव के घोषणा पत्र में भी कसम खाई, और आपने चुनावी रैलियों में भी कसम खाई। उसके बाद भी आप अपने इतने झूठे आदमी हैं। ऐसे झूठे आदमियों के ऊपर बाकी सब लोग क्यों भरोसा कर लें? आप जरा मुझे बताएंगे। आप हिंदू हित की बात करने की बात कर रहे हैं, कितने लोगों को नौकरियां दे दी आपने? नौकरियां छीन ली। कितने लोगों को 15 लाख रुपए दिए? छोड़ दीजिए आप। किसानों की आत्महत्या की दर कितनी बढ़ गई है? आपको मालूम है महिलाओं का अपमान जो और मणिपुर से हो लेकर के और नू तक आप लोग जो दंगे करा रहे हैं, मणिपुर में जो महिलाएं अपमानित हुई, किस वर्ग की थी, किस धर्म की थी? वो हिंदू नहीं थी महिलाएं। शर्म नहीं आती है आपको? हिंदू महिलाएं नहीं, हाथरस की बच्ची हिंदू नहीं थी, लखीमपुर की वो लड़की हिंदू नहीं थी जिसकी साड़ी भारतीय जनता पार्टी के नीच गुंडों ने उतारी थी। हाथरस की वो बच्ची जिसको जला करके, बलात्कार करके जला करके मार दिया गया, वो लड़की हिंदू नहीं थी। आप बात करते हैं, आप लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि जो हिंदू हित की, वो लड़का जो कासगंज में मर गया था सचिन, उसके बच्चों को, उसके परिवार वालों को नौकरी दी आपने? वो तो हिंदू हित की बात करने के लिए जा रहा था, रैली लेकर के मर गया था दंगे में। और आपके मुख्यमंत्री ने आपके प्रदेश अध्यक्ष क्या नाम, ये अपने जो स्वतंत्र देव सिंह जी कहा था नौकरी देंगे, इतने पैसे देंगे सचिन की मां को, दिए क्या आपने? आप हिंदू हित की बात करते हैं, झूठे हैं, ढोंगी हैं आप। जवाब देता हूं। आप हिंदू हित के नाम पर सिर्फ वोट बटोरना चाहते हैं और उन लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित करते हैं। मैं बिल्कुल दूंगा राजकुमार जी। के शर्मा जी जवाब देते हैं, उसके बाद मैं सीधे आपके पास आऊंगा। के शर्मा जी आपका जवाब। आप ढोंग करते हैं, आप पाखंड करते हैं हिंदू हित के नाम पर, जवाब दीजिए। देखिए मैंने तो बताया, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी भी महिलाओं की बात कर रहे थे। राजपूत साहब आपको ध्यान है, आप तो काफी सीनियर प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी के एक नेता ने इसी दिल्ली में महिला को बोटी बोटी काट के तंदूर में भून दिया था, याद है आपको? आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप उस पार्टी की बात अभी यहां रख रहे हैं जिसने एक महिला को बोटी बोटी काट के तंदूर में भूना। सुन लीजिए मेरी बात। अभी मैं तो चालू किया हूं, अभी मैं चालू किया हूं। तो क्या अभी आप कह रहे थे बदतमीजी होती है, बीच में बोलना बदतमीजी होती है, आप ही समझा रहे थे ना। भाजपा बलात्कार, मेरी बात पूरी सुनिए। तीनों मैं अभी बताता हूं, पूरी समझा रहा हूं। रेप करने वाले मैं पूरा समझाऊंगा आपको, पूरा इतिहास गिरा दूंगा आपका। पार्टी हो गई।
सुन लीजिए, अब मैं आता हूं। अरे इतिहास छोड़िए, अब मैं आता हूं भैया, मैं इतिहास नहीं है, भाजपा बलात्कार, ये आपका कलंकित, एक कलंकित कृत है, ये कह रहे हैं आप, ये कलंकित कृत है आपका। नहीं, अभी सुनिए आप, वो भाजपा के जो 3 गुंडे, दीपक जी मैंने बीच में नहीं बोला था, अभी भाजपा बलात्कारी, अभी देखिए ना, धीरेन्द्र कुमार जी बोल रहे थे तो आपने बोला ये बदतमीजी है, आपने ज्ञान भी दे दिया मुझे, 4 बातें भी सुना दी, अब क्या ले दीजिए ना उनको अपनी बात। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, भौरी देवी कांड इनको याद नहीं है, ये आपके यहां आज उसी राजस्थान में क्या हो रहा है, बलात्कार में और महिला अत्याचार में आज राजस्थान नंबर 1 है। 14 साल की बच्चियां, उनको रेप, सामूहिक रेप करके उसके ऊपर तेजाब डाल के जला रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक लड़की को पूरे रोड में घसीटा गया है गाड़ी से। आए दिन वहां बलात्कार की घटनाएं होती हैं। एक रिपोर्ट बताता है कि कम से कम एक दिन में 5 से 7 लोग महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये बोलती बंद है। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, नारा देने वाले आज उस जगह पर जाते नहीं है फोटो अप कराने के लिए। आज इसी छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, इसी छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है। आए दिन वहां भी बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। बहुत महिला अस्मिता आपको याद आती है इन कांग्रेसियों को, लेकिन अपने राज्यों में होता है तो वहां बोलती बंद है। वहीं पर इनकी जो है एक नेत्री जाकर रणथंभौर में जन्मदिन मना रही थी अपना, वहां लोग गए उनको कहने की बगल में 20 किलोमीटर में एक महिला के साथ अत्याचार हुआ है उसके, मैडम एक बार चल के देख लीजिए। उनको जन्मदिन मनाने की फुर्सत वो थी, वहां तक किसी के यहां नहीं गई हूं, लेकिन हाथरस पहुंची फोटो अप कराने। तो ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसरवादिता की राजनीति बंद। ठीक है राजकुमार भाटी, मैं ये भी आपको कह दूं कि आप जो हमें जनसंघ और ये बता रहे हैं, शायद आपका ऐतिहासिक ज्ञान कम है सुरेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की स्थापना के बाद यदि जो विलय हुआ वो सब सामूहिक विलय था, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। यही 2 पार्टी हमारे पास। ठीक है, के शर्मा जी रुक जाइए, मैं सीधे राजकुमार भाटी जी पे जाऊंगा। राजकुमार भाटी जी, आपने आप पर कई आरोप लगाए, के शर्मा जी ने आप जवाब दीजिए। एक बात कह के समाप्त करता हूं। अभी इन्होंने कहा 2012 के पड़ते 10 विधायक ढूंढते थे। यही अयोध्या फिर याद दिलाता हूं सुरेंद्र राजपूत जी, और आपके कुकर में याद दिलाता हूं। इसी अयोध्या में जब मंदिर वो वहां पर 92 में कार सेवा हुआ, उस समय हमारी 4 राज्यों में सरकार आपने गिराई। 4 राज्यों में, जहां की हिमाचल में, गुजरात में पत्थर भी नहीं चले, मध्य प्रदेश में, और आपके इसमें उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में तो पत्थर तक नहीं चला, लेकिन आपने धारा 356 लगा। Senior